आप जानते हैं 2024 तक दुनिया में हर सेकंड 10 ट्रिलियन पिक्सेल्स रेंडर होते ही है और इन सब का बोझ जीपीयूज उठाते हैं, जिनका तापमान 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक चिप नहीं, ये एक डिजिटल इंजन है जो हर फ्रेम को जीवंत बना देता है। इस कहानी में हम देखेंगे किस तरह ये छोटी सिलिकॉन वेफर्स दुनिया बदल रहे हैं। 1979 में जब पहला ग्राफिक्स कंट्रोलर बना, वो सिर्फ 2D लाइंस और रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकता था, पर 1999 तक एनवीडिया के GeForce 256 ने 3D रेंडरिंग को रेवोल्यूशन बना दिया। आपका हर सिनेमैटिक फ्रेम, हर पॉलीगॉन इसी सिलिकॉन दिमाग से ही निकलता है। ये कहानी हार्डवेयर की नहीं, ख्यालों की रचना है। आप सोचिए, एक जीपीयू में 45 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते ही है। हर एक ट्रांजिस्टर 0.0000014 मिलीमीटर का होता है। जब ये मिलकर काम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की लहरों का संगम बनता है, जो फोटॉन्स के रूप में स्क्रीन तक पहुंचता है। इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्केस्ट्रा में सही टाइमिंग, हाई सब कुछ है। ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो हीट सिंक है, उसका तापमान कभी कभी 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बिना कूलिंग फैन के सब कुछ गल जाता। एयर फ्लो और कॉपर पाइप्स इस एनर्जी को सेफ निकलते हैं ताकि डिवाइस बचा रहे। ये बैलेंस एक इंजीनियर के लिए कला है, साइंस नहीं सिर्फ। 2020 में जीपीयूज ने एआई और डीप लर्निंग की दुनिया बदल दी। जब फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस 20 टेराफ्लोप्स तक पहुंच गई। इस स्पीड का मतलब है हर माइक्रोसेकंड में करोड़ ऑपरेशंस चल रहे हैं। दोस्तों, ये वो ताकत है जिससे रोबोट्स सोचना सीख रहे हैं। एक मॉडर्न जीपीयू बोर्ड की लेंथ 28 सेंटीमीटर होती है और वेट लगभग 1.3 किलोग्राम तक जाता है। पर इस छोटी सी प्लेट पावर पावर रेगुलेटर्स और शेड कोर्स मिलकर एक यूनिवर्स बना देते हैं। हर सोल्डर जॉइंट, हर ट्रेस एक एक कहानी के जैसा है। शेड कोर्स, जिनकी संख्या 16,000 तक होती है, हर फ्रेम को मैथमेटिकल स्ट्रोक्स से लिखते हैं। ये पेंटर नहीं, कंप्यूटेशनल आर्टिस्ट है जो फोटॉन्स को कंट्रोल करते ही है। जैसे ही लाइट और शैडो मिलते हैं, आपका गेम दुनिया बन जाता है। PCIe 5.0 स्लॉट के थ्रू जीपीयू और सीपीयू की डेटा ट्रांसफर स्पीड 128 GB तक जाती है। ये आपके प्रोसेसर और ग्राफिक्स के बीच एक सुपर हाईवे है। जितना तेज डेटा चलेगा, उतना हाई स्मूथ वीडियो आप देखेंगे बिना रुकावट के। आप जब 4K वीडियो रेंडर करते ही है, तो जीपीयू को हर सेकंड 8 मिलियन पिक्सल्स प्रोसेस करने पड़ते हैं। ये पिक्सल एक दूसरे से कॉम्पीट करते ही लाइफ पाते हैं। इस एक्शन के पीछे प्रिसिजन और पैरेललिज्म का एक वंडर छप है। कार्बन के जब एटम से सिलिकॉन बनता है, तब उसका रिफाइनमेंट 1500 डिग्री सेल्सियस पार होता है। ये मोल्टन फॉर्म क्रिस्टल वेफर्स में जमता है, जहां से चिप जन्म लेती है। ये प्रोसेस एक एल्केमिकल सीक्रेट के समान है, प्रकृति से टक्कर लेता हुआ। आपका जीपीयू वरम का उपयोग करता है, जहां डेटा 21 Gbps तक के बैंडविड्थ पर ट्रैवल करता है। हर बिट एक सोल्जर की तरह मेमोरी और कोर के बीच दौड़ता है। ये हाई स्पीड आपके वर्चुअल दुनिया को डिले से बचता है। ओवरक्लॉकिंग के दौरान वोल्टेज 1.2 वोल्ट से ही बढ़कर 1.4 वोल्ट तक पहुंच जाता है और इसी के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। सर्किट का एंड्योरेंस एक टेस्ट बन जाता है। इंजीनियर्स को यहाँ फिजिक्स के हर लिमिट के साथ डील करना पड़ता है। जीपीयू आर्किटेक्चर जनरेशंस जैसे टूरिंग, एम्पियर और अदा लवलेस एक डीएनए चेन की तरह इवॉल्व होते ही रहे हैं। हर नए मॉडल में ट्रांजिस्टर डेंसिटी और रे ट्रेसिंग कोर्स अवांसीड होते ही है। ये एवोल्यूशन नंबरे की भाषा में लिखी कहानी है। रे ट्रेसिंग, जहां लाइट रेज सिमुलेट होते हैं, हर फ्रेम को फिजिकल रियलिज्म देता है। ये एल्गोरिदम फोटॉन्स के म्यूटेबल हार्डवेयर का सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। आप जब मेटालिक रिफ्लेक्शन देखते हैं, समझ लीजिए मैथ और एनर्जी का एक डांस चल रहा है।
DLSS 3.5 जैसे AI टेक्निक्स 4K गेमिंग में फ्रेम इंटरपोलेशन करती है, जहां न्यूरल नेटवर्क्स मिसिंग फ्रेम्स जनरेट करते ही है। आपका ब्रेन लगभग फूल्ड हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी वर्चुअल इल्यूजन की सीमा को रीडिफाइन कर रही है। पावर सप्लाई को संभालना भी एक कला है, क्योंकि 450 वॉट का GPU अगर सडन सर्च दे तो पूरा सर्किट जल सकता है। कैपेसिटर्स और मॉसफेट लेयर्स इस ऊर्जा को RPM के साथ बैलेंस करते ही है। आपका PSU हर सेकंड एक गार्डियन की तरह ड्यूटी पे होता है। माइनिंग के दौरान GPUs 24 घंटे नॉनस्टॉप काम करते ही है और उनका थर्मल स्ट्रेस कॉपर सोल्डर को तोड़ सकता है। इसलिए इंडस्ट्रियल रैंचेस लिक्विड कूलिंग का उपयोग करती है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होता है। एनर्जी की हर ड्रॉप यहां कैलकुलेशन बन जाती है। 2023 में फैब्रिक साइज सिर्फ 3 नैनोमीटर पर आ गया, जहां इलेक्ट्रॉन टनलिंग एक नई चैलेंज बन गया। इलेक्ट्रिकल लीकेज और क्वांटम इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना इंजीनियर्स के सामने नए सवाल खड़े करते ही हैं। ये टेक्नोलॉजी अब माइक्रो नहीं, एटॉमिक वॉर में बदल गई है। डिस्प्ले पाइपलाइन के एंड पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फोटॉन्स को कलर डेटा में बदल देता है और स्क्रीन पर 10 बिट कलर डेप्थ के साथ इमेज उभार कर आता है। ये मोमेंट आर्टवर्क और एल्गोरिदम का मिलन है। दुनिया का सबसे सटल मैजिक वही होता है। जब आप विजुअल एनिमेशन देखते हैं तो हर सीन के पीछे 12 बिलियन शेडर इंस्ट्रक्शंस पैरेलल चलते ही हैं। GPU एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह टाइमिंग रखता है। ये सिम्फनी दुनिया के सबसे तेज महासंग्रमों में एक है। आखिर में ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ हार्डवेयर पीस नहीं, एक कला है जो कंप्यूटेशन और इमेजिनेशन का मेल करता है। आपका हर डिजिटल सपना इसी सिलिकॉन के अंदर जीवित होता है। ये रहस्य हमेशा गहराई में छुपा रहेगा, क्योंकि यहाँ हर पिक्सल के अंदर एक कहानी है।